मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा, बिना किसी केमिकल और बिना किसी नीली गोली के इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? कैसे उनमें काम करने की ताकत थी? कैसे उनका पाचन मजबूत था? कैसे उनका शरीर ढीला नहीं पड़ता था? और कैसे वे आखिरी उम्र तक आत्मविश्वास से भरे रहते थे? इसका जवाब किसी विदेशी दवा में नहीं बल्कि हमारे अपने आयुर्वेद में छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पानी के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल हमारे दादा, नाना और वैद्य सदियों से करते आ रहे हैं। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इलायची के पानी की। इलायची, जिसे हम अक्सर सिर्फ मुंह की बदबू हटाने या मिठाई में डालने तक सीमित समझते हैं, असल में वह एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह पुरुषों के शरीर में छुपी हुई कई गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोगों को इलायची का सही उपयोग नहीं पता, और इसी वजह से लाखों पुरुष आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कामच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, वीर्य की मात्रा कम होना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, स्तंभन दोष यानी इरेक्शन का न आना। और जब यह समस्याएं शुरू होती हैं तो शरीर सिर्फ वहीं नहीं रुकता, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, पेट खराब रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, सुस्ती और आलस, इम्यूनिटी कम होना। और फिर आदमी सोचता है शायद उम्र हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह उम्र की नहीं, गलत जीवन शैली और गलत इलाज की समस्या है। आज के समय में ज्यादातर पुरुष बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डनाफिल, मैनफोर्स जैसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन दवाइयों का लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए तो यह दिल पर बुरा असर डाल सकती है, बीपी को बिगाड़ सकती है, किडनी और लिवर पर असर डाल सकती है और लंबे समय में शरीर को पूरी तरह कमजोर बना सकती है। यानी समस्या ठीक होने के बजाय और गहरी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो पूरी तरह प्राकृतिक हो, जो घर पर बनाया जा सके, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और जो जड़ से सुधार करे? तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है इलायची का पानी। लेकिन ध्यान रखिए, इलायची का पानी कोई जादू नहीं है। यह तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हम जानेंगे इलायची का पानी शरीर में कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर इसके गहरे फायदे। पार्ट 3 में हम जानेंगे सही विधि, सही समय, सही मात्रा और सावधानियां। मित्रों, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जड़ से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलायची का पानी शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। मित्रों, पार्ट 8 में आपने समझा कि इलायची का पानी कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अब पार्ट 2 में हम बहुत ही ध्यान से यह समझेंगे कि इलायची का पानी पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर किस तरह काम करता है और क्यों इसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आज पुरुषों में जो भी यौन समस्याएं दिखाई देती हैं उनकी जड़ सिर्फ प्राइवेट पार्ट में नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर नसें, खराब पाचन, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान, इन सब में छुपी होती है। और इलायची का पानी इन्हीं जड़ों पर काम करता है। एक इलायची का पानी और ब्लड सर्कुलेशन, मित्रों, पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है। प्राइवेट पार्ट तक सही मात्रा में खून ना पहुंचना। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, इरेक्शन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं, ढीलापन बना रहता है। इलायची के अंदर पाए जाते हैं आयरन, विटामिन सी, जिंक, शक्तिशाली
एंटीओक्सीडेंट, ये सभी तत्व मिलकर नसों को खोलते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि इरेक्शन मजबूत होता है, लंबे समय तक बना रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि इलायची का पानी स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इलायची का पानी और लिबिडो कामछा। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन शर्मनाक समस्या की, मन ही नहीं करता। बहुत से पुरुष कहते हैं पार्टनर पास में है फिर भी इच्छा नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग थका हुआ रहता है। इसका कारण होता है हार्मोन असंतुलन, कमजोरी, मानसिक तनाव। इलायची का पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को संतुलित करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे काम इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना तेज होती है, पार्टनर के प्रति आकर्षण वापस आता है। आयुर्वेद में इसे वाजीकरण प्रभाव कहा जाता है। 3 शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इलायची का पानी। अब एक और बहुत बड़ी समस्या, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। कुछ पुरुषों की टाइमिंग 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट से भी कम हो जाती है। इसका कारण होता है नसों की कमजोरी, ज्यादा उत्तेजना, नर्व कंट्रोल की कमी। इलायची का पानी नसों को मजबूत करता है, नर्व कंट्रोल बढ़ाता है, शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ती है, कंट्रोल बेहतर होता है, डर और घबराहट कम होती है। ध्यान रहे मित्रों, यह कोई एक दिन का इलाज नहीं है, लेकिन नियमित इस्तेमाल से असर जरूर दिखता है। 4 स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी पर असर। आज बहुत से पुरुष लो स्पर्म काउंट, खराब स्पर्म क्वालिटी या रिपोर्ट में एनाइल तक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इलायची के अंदर मौजूद जिंक, मैग्नीशियम, एंटीओक्सीडेंट स्पर्म सेल्स को मजबूत करते हैं, उनकी गति और संरचना सुधारते हैं। नियमित इलायची का पानी पीने से वीर्य की मात्रा बढ़ती है, स्पर्म हेल्दी बनते हैं, फर्टिलिटी में सुधार होता है। इसीलिए इसे गर्भधारण की तैयारी में भी उपयोगी माना गया है। 5 पाचन तंत्र और सेक्सुअल हेल्थ का कनेक्शन। अब एक बहुत जरूरी बात, खराब पाचन बराबर खराब सेक्स लाइफ। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट भारी रहना जैसी समस्याएं हैं, तो आपकी यौन शक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकती। इलायची का पानी पेट की आग को संतुलित करता है, पाचन रसों को बढ़ाता है, कब्ज और गैस को दूर करता है। जब पाचन सही होता है, शरीर हल्का रहता है, ऊर्जा बढ़ती है और यौन शक्ति अपने आप बेहतर होती है। छह थकान, कमजोरी और ढीलापन दूर करता है। इलायची का पानी शरीर की थकान दूर करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है, जायम दिन भर एनर्जी बनी रहती है, शरीर में दम घमाता है, ढीलापन कम होता है और यही ताकत आपकी यौन क्षमता में भी दिखाई देती है। मित्रों, अब तक आपने पार्ट 2 में जाना इलायची का पानी इरेक्शन, लिबिडो, शीघ्र पतन, स्पर्म का ऊन, पाचन और स्टैमिना सब पर कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, इलायची का पानी सही तरीके से कैसे बनाएं, किस समय पिए, कौन लोग बिल्कुल ना पिए, बीपी और शुगर वाले कैसे लें। इन सब का जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। मित्रों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने यह बहुत अच्छे से समझ लिया कि इलायची का पानी सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक गहरी समझ है। लेकिन याद रखिए, गलत तरीका, गलत समय और गलत मात्रा अमृत को भी जड़ बना सकती है। इसीलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी इलायची का पानी बनाने का सही तरीका, इसे पीने का सही समय, बीपी और शुगर वाले कैसे पिए और कौन लोग बिल्कुल ना पिए, और अंत में एक बहुत जरूरी सच्चाई जो हर पुरुष को समझनी चाहिए। एक इलायची का पानी बनाने का सही तरीका, सबसे पहले तरीका समझिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। आपको लेना है 3 से 4 हरी इलायची। अब ध्यान से सुनिए, इलायची को पूरा का पूरा निगलना नहीं है और ना ही सिर्फ ऊपर ऊपर तोड़ना है। इलायची को हल्का सा कूटना है ताकि उसके अंदर के तेल और तत्व बाहर आ सके। अब एक गिलास पानी लें, उसमें कुटी हुई इलायची डालें और 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। उबालने के बाद पानी को छान लें और हल्का गुनगुना होने दें। अब इसमें मिलाएं आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस। बस आपका इलायची का पानी तैयार है। 2 इलायची के पानी के साथ यह 2 चीजें क्यों जरूरी है? अब सवाल आता है, शहद और नींबू क्यों? शहद शरीर को ताकत देता है,
नसों को पोषण देता है और इलायची के असर को अंदर तक पहुंचाता है। नींबू शरीर की सफाई करता है, खून को पतला करता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। तीनों मिलकर एक शक्तिशाली प्राकृतिक टॉनिक बनाते हैं। 3 इलायची का पानी पीने का सही समय मित्रों समय बहुत मायने रखता है। सुबह खाली पेट सबसे पहला और सबसे अच्छा समय है। इस समय शरीर सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, नसें खुली होती हैं और असर तेज होता है। दूसरा समय है रात को सोने से 30 मिनट पहले, लेकिन ध्यान रहे दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं। और लगातार 6 से 8 हफ्ते, फिर 10 से 15 दिन का ब्रेक जरूर लें। 4 बीपी और शुगर वाले कैसे इस्तेमाल करें? अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या बीपी और शुगर वाले इसे पी सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन समझदारी के साथ। शुगर के मरीज इलायची का पानी पी सकते हैं, लेकिन शहद बिल्कुल ना मिलाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज अगर बीपी कंट्रोल में है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसीलिए मात्रा वही रखें जो शरीर सूट करे। 5. कौन लोग इलायची का पानी बिल्कुल ना पिए? मित्रों, यह बहुत जरूरी है। अगर आपको तेज दस्त, उल्टी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द, तो उस समय इसका इस्तेमाल ना करें। जिनका बीपी हमेशा बहुत लो रहता है, गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, इनके लिए यह नहीं है। 6. एक बहुत बड़ी सच्चाई, इसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, आज की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम तुरंत असर चाहते हैं, इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह, बिना शरीर को समझे सीधे व्याग्रा, टडालाफिल जैसी दवाइयां, जबकि यह दवाइयां समस्या को ठीक नहीं करती, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दबा देती है और लंबे समय में नसों को और कमजोर दिल पर असर और मानसिक निर्भरता पैदा कर देती है। इलायची का पानी धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से काम करता है। मित्रों, सेक्सुअल कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना जरूर नुकसानदायक है। अगर आप शरीर को समझकर, प्राकृतिक तरीके अपनाकर और धैर्य के साथ चलेंगे, तो यकीन मानिए आपका शरीर खुद ही जवाब देना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। आपका जवाब आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आधा ज्ञान जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मित्रों, जायफल यानी कि नटमैग के बारे में कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। पर क्या कभी आपने जायफल का इस्तेमाल किया है? मैं यह गारंटी से बोलता हूं कि 90% लोगों ने कभी भी जायफल का इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको यह भी गारंटी से बोलता हूं कि जब आप जायफल का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और सही टाइम पर करेंगे और सही चीज को मिला के करेंगे, तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है। चाहे वो आपको जवानी यानी कि 30 से 35 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको बुढ़ापे में यानी कि 50 से 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे लिब्रो प्रॉब्लम होना यानी कि काम इच्छा में कमी महसूस होना, उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी के पास में जाने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना, रेक्टाइल डिस्फेक्शन का होना यानी कि स्तंभन दोष का होना, यानी कि पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना, जिसकी वजह से इरेक्शन का नहीं आना या वहां का तनाव नहीं आना या वहां पर सुन्नपन हो जाना, PME यानी कि प्री मैच्योर इकक्कुलेशन का होना, यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और छुटकी बजाती, आपका काम जो है वह तमाम हो जाना, और लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य की संख्या में बहुत ज्यादातर कमी महसूस होना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट का बिल्कुल कम हो जाना। और जब यह सेक्सुअल 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती हैं, तो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होने लग जाते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, नसों के अंदर कमजोरी आने लग जाती है, नसों के अंदर सुन्नपन और झनझनाहट आनी शुरू हो जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है, चिंता, तनाव और अवसाद और चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, और शरीर के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टैमिना
और थकान और कमजोरी और ढीलापन आना शुरू हो जाता है और मानो शरीर के अंदर दमखम जैसा नहीं होना। तो यह हजारों तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती हैं और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास में नहीं जाते और ना ही उनसे राय लेते हैं। हम तो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर और वहां से सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली हजारों दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वो भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पर ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक पल जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जायफल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको यह बताऊंगी कि जायफल के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिलाकर के इस्तेमाल करना जरूरी है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि जायफल का इस्तेमाल बीपी और शुगर वाले मरीजों के लिए रामबाण क्यों माना जाता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि जायफल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है और कौन कौन लोग हैं जो जायफल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। तो ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है वह आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वह जहर का काम करता है। तो अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किया चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि जायफल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे सुपर जो जायफल को इस्तेमाल करने का फायदा है, जायफल के अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी और आयरन और जिंक जैसे जो तत्व हैं वह पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर खून के दौरान को तेज करने का काम करते हैं, जिससे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर सुनापन दूर होना शुरू हो जाता है, इरेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, तनाव आने शुरू हो जाते हैं। छोटा सा जायफल हमारी लिबिडो प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि काम इच्छा को उत्तेजना को 10 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसी जायफल के इस्तेमाल से हमारे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट और सटीक रहने में हमारी मदद करती है। यही जायफल हमारी शीघ्र पतन की परेशानी को दूर करने में, यानी कि अगर आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपकी टाइमिंग जो है वह बिल्कुल 0 सेकंड है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे हालात में आप जायफल का इस्तेमाल जरूर करें। अगला और सबसे पावरफुल जो जायफल को इस्तेमाल करने का फायदा है, जायफल के अंदर पाए जाने वाले मैग्नीशियम, पोटेशियम और ट्रिप्टोफेंजेस जो तत्व हैं वह हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, हमारी चिंता, तनाव और अवसाद और चिड़चिड़ेपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। और आपको शायद यह मालूम नहीं होगा कि चिंता एक मोस्ट मुख्य कारण है हमारे यौन स्वास्थ्य को खराब करने का। तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स बनाने के लिए और अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए आप जायफल का इस्तेमाल जरूर करें। अगला और सबसे पावरफुल जो जायफल को इस्तेमाल करने का फायदा है, जायफल के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी और यूजेनोल जैसे जो तत्व हैं वह हमारे जोड़ों के दर्द, दांत, सूजन और गठिया जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी नसों के अंदर से ब्लॉकेज को हटाते हैं और नसों के अंदर से सुनपन और झनझनाहट जैसी बीमारियों को दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मांसपेशियों को डेवलप करते हैं और मांसपेशियों के अंदर से अकड़न और जक्कड़न को यह दूर करने का काम करते हैं और हमारे जोड़ों के अंदर
कैल्शियम को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि आपको जायफल का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और इसके साथ में कौन सी एक चीज है जो आप मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक चुटकी जायफल को लेना है, यानी कि 3 से 4 ग्राम जायफल को लेना है, और उसके अंदर जो आपको एक चीज को ऐड करना है वह है आधा चम्मच शहद। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेना है और सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को सोने से 1 घंटा पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जायफल को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी किडनी में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी चल रही है, यानी कि क्रिएटिनिन बड़ा चल रहा है या कोई भी क्रॉनिक डिसीज चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप जायफल का इस्तेमाल नहीं करें। सेकेंडली, लीवर के ऊपर फैटी हो रखा है या लीवर के ऊपर सूजन आ रखी है, तो ऐसे हालात में आप जायफल का इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपको ऑलरेडी नींद बहुत ज्यादा दर आती है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। लास्टली, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो चलता है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि बीपी और शुगर वाले जो मरीज हैं वह जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोनों ही मरीज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही मरीज के लिए यह रामबाण माना जाता है। पर शुगर वाले जो मरीज हैं वह इसके अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करें। यह ज्यादातर इस पर निर्भर रहता है कि आपका शुगर और आपका बीपी जो है वह कितना चल रहा है। उसके लिए जाइए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर मुझे लिख करके भेजिए, ताकि मैं आपकी एक अच्छी सी मात्रा को बता सकूं और आप जायफल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वह बहुत बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का